अधिवक्ता राजीव कुमार को आप लोगों में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। ये वही राजीव कुमार हैं जो पीआईएल किंग के तौर पे जाने जाते थे। ये वही राजीव कुमार हैं जिनको बीते 31 जुलाई को कोलकाता में बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और जब इनकी गिरफ्तारी की गई थी उस समय इनके पास से 50 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया था। और ये जो 50 लाख रुपए की जो बरामदगी हुई थी वो दरअसल यह बताया गया था प्रशासन के तरफ से कि राजीव कुमार जो पीआईएल किंग के तौर पे जाने जाते हैं वो दरअसल एक पीआईएल को मैनेज करने के लिए वो भारी भरकम राशि जो है वसूली करने गए थे। और जो पैसा देने वाला शख्स था जिसका नाम अमित अग्रवाल के तौर पे सामने आया, वही व्यक्ति ने कोलकाता पुलिस को सूचना दी और जिसके बाद अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इसी में एक जो बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि ईडी 6 दिनों के रिमांड पर अब राजीव कुमार को बंगाल से रांची लेकर के आएगी और एयरपोर्ट स्थित जो कार्यालय है ईडी का वहां पे उनसे पूछताछ होगी। दरअसल कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद अब ईडी जो रिमांड पर ली है उसमें आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अब इसका ईडी कनेक्शन क्या है। तो आपको मालूम है कि जिस तरीके से ये जो सेल कंपनी का जो मामला था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित, और उसी मामला का जो याचिका करता था शिवशंकर शर्मा के तरफ से राजीव कुमार झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसका पैरवी कर रहे थे, उसकी वकालत कर रहे थे। उसी मामले में अमित अग्रवाल जिस शख्स का नाम आया जिसने पैसा दिया 50 लाख रुपया राजीव कुमार को और उसके बाद राजीव कुमार की गिरफ्तारी हुई, उसी में एक खबर निकल करके आई कि अमित अग्रवाल का भी एक कंपनी का नाम उन सेल कंपनियों में था जिसके तहत शिवशंकर अग्रवाल अपने याचिका के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके आसपास के लोगों पर यह सवाल खड़ा कर रहे थे कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अब देखिए कि ईडी इस मामले में क्यों पहुंची। दरअसल बीते 11 अगस्त को ईडी ने इस पूरे मामले को जो है टेक ओवर कर लिया और उसी के बाद से लगातार यह कयास लगाई जा रही थी कि ईडी जल्द ही राजीव कुमार से पूछताछ करेगी। और उसी सिलसिले में आज जो सुनवाई हुई उसमें 6 दिनों का रिमांड ईडी को मिल गया है। तो अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलीपुर जेल में जो न्यायिक हिरासत में हैं राजीव कुमार, उनको वहां से लाया जाएगा और अब उनसे पूछताछ होगी। इसी मसले में एक अपडेट जो पहले हम लोगों ने आप तक पहुंचाई थी उसमें यह था कि राजीव कुमार के ठिकानों पर कोलकाता पुलिस आकर के यहाँ पे छापेमारी की थी और उसी छापेमारी के दौरान कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले थे, डिजिटल गैजेट्स मिले थे, जिसमें कोलकाता पुलिस को यह सबूत मिला था कि व्हाट्सएप चैट के आधार पे सुबोध कुमार जो कि ईडी के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे पदस्थापित थे रांची में, उनको जो है नोटिस दिया गया। फिलहाल सुबोध कुमार ओडिशा में पोस्टेड हैं और उनसे भी पूछताछ करने के लिए इन्हीं मामलों में कोलकाता पुलिस ने नोटिस दिया था। अब जबकि ये पूरा मामला अगर आप देखेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके आसपास के लोगों के ऊपर जिस तरीके से शिवशंकर शर्मा जो याचिका करता हैं वो लगातार यह कोशिश कर रहे थे कि हाईकोर्ट में जो उनका पक्ष है वो मजबूती से राजीव कुमार रखें। और इसी बीच जब राजीव कुमार की गिरफ्तारी हो गई तो वो अपने आप में एक सवाल उठने लगा कि ये पूरा याचिका ही जो है वो दरअसल लेवी वसूलने के लिए था। और बाकायदा इसको इसी शब्दों में कपिल सिब्बल जो कि हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी बाकायदा कहा कि ये जो याचिका डाला गया था वो दरअसल भया दोहन के लिए था, इसका कोई मकसद नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार हम लोग अपडेट दे रहे हैं, बीते कल यानी कि बुधवार को जो खबर हम लोग आप तक लेकर के आए थे उसमें भी हमने यह बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सेल कंपनी और खनन पट्टे मामले में फिलहाल राहत दे दी गई है। और राहत क्या थी
राहत यही थी कि यही शिवशंकर शर्मा, जिनका याचिका था हाई कोर्ट में, और इसी याचिका का जो पक्ष रख रहे थे अधिवक्ता राजीव कुमार, इस मामले पे फिलहाल सुनवाई से रोक लगा दिया गया है। तो अब देखिए कि सारा मसला जो है एक दूसरे से मिलता जुलता दिख रहा है। अब आगे जो भी नई अपडेट्स आएगी हम लोग लेकर के आप तक पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि राजीव कुमार जो PIL किंग के तौर पे जाने जाते थे, उन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, और अब जब ईडी उनसे पूछताछ करेगी तो कई सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.